आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने और केंद्र शासित प्रदेश को निर्वाचित सरकार प्रदान करने के लिए विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का काम तेजी से पूरा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकप्रिय सरकार की स्थापना से विकास को बल मिलेगा। नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केंद्र शासित प्रदेश में निचले स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं से अपील की कि वे क्षेत्र की प्रगति और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम करें। बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया और शांतिपूर्ण मतदान महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में लोगों के लाभ के लिए चलाए जा रहे केंद्रीय कार्यक्रमों का 90% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कई प्रमुख सड़क परियोजनाएं, 2 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये बैठक जम्मू कश्मीर के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कदम है। डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। बैठक में प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को शांति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए ऐसे ही सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर साथ चलना होगा। ये बैठक जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूती देने और जम्मू कश्मीर के विकास और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। विभिन्न दलों के राजनेताओं ने संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के प्रति वचनबद्धता भी व्यक्त की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना और निर्मल सिंह, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन और अन्य नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार के पिछले 6 वर्षों में किए गए निरंतर और साहसिक सुधारों ने भारत को व्यापार करने का एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत व्यापक आर्थिक स्थिरता, ढांचा आधारित आर्थिक विकास के अवसरों और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की मदद से विश्व स्तर पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। वित्त मंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमेरिका भारत सामरिक भागीदारी मंच द्वारा आयोजित वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान निवेशकों ने भारत में निवेश के संभावित अवसरों और जारी नीतिगत सुधारों पर विचार विमर्श किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अमेरिकी निवेशकों के साथ दीर्घकालिक संबंध के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका भारत सामरिक भागीदारी मंच एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय और सामरिक साझेदारी को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश की 5 दिन की यात्रा पर आज कानपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे अपने जन्म स्थान कानपुर देहात जिले में परौंख जाएंगे। श्री कोविंद अपनी जन्मस्थली पर आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति की ये यात्रा इस मायने में विशेष है कि लंबे समय के बाद भारत के राष्ट्रपति रेल मार्ग से अपने गंतव्य स्थान की यात्रा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद पहली बार रामनाथ कोविंद अपने गांव पर औखा रहे हैं। वहां उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद ये पहली ट्रेन यात्रा भी होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दोपहर बाद दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी में सवार होकर कानपुर के लिए रवाना होंगे। विशेष रेलगाड़ी कानपुर देहात के 2 स्टेशनों झिंझक और रूरा पर थोड़ी देर के लिए रुकेगी, जहाँ राष्ट्रपति अपने स्कूली दिनों के दोस्तों, मित्रों और सामाजिक जीवन के साथियों के साथ संक्षिप्त मुलाकात करेंगे। दोनों ही स्थान कानपुर देहात में पड़ने वाले राष्ट्रपति के गांव परौंख के बेहद करीब है, जहां पर अगले रविवार को 2 प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति 28 जून को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से इसी ट्रेन के जरिए राजधानी लखनऊ की अपनी 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे और उसके बाद 29 तारीख को विशेष विमान से वापस दिल्ली लौट आएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कानपुर देहात। देश में कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक 30 करोड़ 72 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 21 जून को व्यापक टीकाकरण के नए चरण की शुरुआत के बाद कल 54,60,000 से अधिक टीके की डोज दी गई। कल 18 से 44 आयु वर्ग के 35,44,209 लोगों को पहला और 67,627 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7,45,45,000 से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया। सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें राज्यों को कोविड टीके के गैर पारदर्शी आवंटन का आरोप लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि राज्य की जनसंख्या, संक्रमण के मामले और राज्य में टीकों के इस्तेमाल की दक्षता के आधार पर टीकों का वितरण पारदर्शी रूप से किया जाता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि टीकों की आपूर्ति, राज्यों में खपत, बची हुई खुराक और वैक्सीन की आपूर्ति के बारे में जानकारी नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से साझा की जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1 करोड़ 89 लाख कोविड वैक्सीन मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने अब तक 30 करोड़ 33 लाख से अधिक वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई हैं तथा अगले 3 दिनों में 21,05,000 से अधिक और टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि तंबाकू नियंत्रण को एक मिशन और सामाजिक आंदोलन की तरह आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत में एक विशेष राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है और पिछले 7 वर्षों में सरकार की लक्षित कार्रवाई से तंबाकू नियंत्रण में मदद मिली है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल 25 वर्षों में वैश्विक तंबाकू नियंत्रण की प्रगति की जानकारी देने के लिए एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परीक्षाओं के मूल्यांकन से संबंधित चिंताओं और प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आज विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। श्री निशंक ने ट्वीट में कहा कि विद्यार्थी आज तीसरे पहर तक ट्विटर या फेसबुक के जरिए अपनी शंकाएं या सुझाव साझा कर सकते हैं। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक हासिल कर लिया है।
निशानेबाज भारत के अभिषेक वर्मा 5वें स्थान पर रहे। इसके